रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। तज़कियतु जमीअ मा यक़बलु तज़कियत मिनल हयवानिल मुहर्रम अक्लुहु यकूनु बिज़िब्हि। तज़कियतु जमीअ तमाम उन हैवानात का तज़किया कि मा यक़बलु तज़किया जो तज़किया को कबूल करते हैं, उन हैवानात में से कि अल मुहर्रम अक्लुहु कि जिन हैवानात का खाना क्या है, हराम है। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गुज़श्ता मसला में ये बयान किया था कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जितने हशरात हैं और इसके अलावा जो नजसुल आइन जानवर हैं उनका तज़किया नहीं हो सकता, बाकी सब का क्या हो सकता है। तो फिर अगर तज़किया हो सकता है तो वो कैसे होगा इन सब का। कहते हैं कि तज़किया तो जमीअ मा यक़बलु तज़किया मिनल हयवानिल मुहर्रम अक्लुहु यकूनु बिज़िब्हि कि तमाम उन जानवरों का तज़किया कि जो तज़किया को कबूल करते हैं और मिनल हयवानिल मुहर्रम अक्लुहु और उन हैवानात में से है कि जिनका खाना हराम है, उनका तज़किया कैसे होगा। यकूनु बिज़िब्हि ज़िबह करने के ज़रिए से होगा। मा शुरूतिल मुअतबरत फ़ी ज़िब्हिल हयवानिल मुहल्लल, जबकि यहाँ पे वही शुरूत मोतबर हैं कि जो हैवान मुहल्लल के अंदर क्या है पाए जाना ज़रूरी हैं। यानी किसी भी हलाल जानवर को ज़िबह करने के लिए जो शुरूत ज़रूरी होती हैं, वही सारी की सारी शुरूत जो है वो इस हराम जानवर को जब ज़िबह कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाना ज़रूरी है। यानी कोई बंदर को ज़िबह कर रहा है या शेर वगैरह को या इस तरीके से, तो वहाँ पर भी सारी शुरूत क्या पाया जाना ज़रूरी है। वक़ज़ा बिल इस्तियाद बिस्सिलाह फ़ी खुसूसिल मुम्तनिअ मिन्हा, और इसी तरीके से जो है वो इस्तियाद बिस्सिलाह जो असले के ज़रिए से शिकार करना है उसके ज़रिए से भी क्या तज़किया हो सकता है। यानी तज़किया तो जमीओ यकूनु बिज़िब्हि वक़ज़ा बिल इस्तियाद यानी यकूनु बिल इस्तियाद कि इनका तज़किया कैसे होगा। एक ज़िबह का ऑप्शन हो गया, अब शेर में तो जो है वो ज़िबह का ऑप्शन नहीं चल सकता, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन चलेगा, बिल इस्तियाद बिस्सिलाह कि आप असले के ज़रिए से क्या करें, शिकार करें। किसमें फ़ी खुसूसिल मुम्तनिअ मिन्हा, इन जानवरों में से यानी हराम जानवरों में से, हराम गोश्त जानवरों में से जो खुसूसी तौर पे क्या हो, जो मुम्तनिअ हो, जो काबू में ना आ रहा हो और सरकश हो, तो उनके लिए जो है वो इस्तियाद यानी शिकार वाला तरीका होगा उसको तज़किया करने का। कल मुहल्लल, जैसा कि हलाल गोश्त में क्या यही कहा था कि या उसके अंदर ज़िबह का ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वो मुमतने बन जाता है, सरकश बन जाता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है उसके अंदर शिकार का है। तो जैसे जो है वो हलाल जानवरों को हमने नहीं छोड़ा था कि हर सूरत में क्या है उससे हलाल करेंगे, तो वो एक ऑप्शन क्या था कि वो फंस गया ऐसी जगह पे कि ज़िबह उसे नहीं कर सकते, तो कहा था कि उसके जिस्म में कुछ मार के से बिस्मिल्लाह पढ़ के मार दें तो वो क्या है हलाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो सरकश हो गया, पकड़ नहीं दे रहा, तो उसे बंदूक से फ़ैर मार के भी क्या है हलाल कर सकते हैं शिकार की नीयत से। तो इसी तरीके से जो हराम जानवर हैं उसके अंदर भी यही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, फ़र्क फ़कत क्या रहेगा कि वहाँ पे कुत्ते के ज़रिए से शिकार करने को भी हलाल करार दिया गया था हलाल जानवरों में, लेकिन हराम जानवरों में सही सिसानी के मुताबिक कुत्ते से जो शिकार करेंगे तो इससे तज़किया होने में क्या इश्काल है। यानी एहतियात वाजिब के तौर पे उस जानवर को गए पाक शुमार नहीं किया जाएगा अगर कुत्ते से क्या उसका शिकार किया गया। तो लिहाजा शिकार की यहाँ पे दो किस्में हो जाएंगी कि शिकार जो असले वाला होगा उसके ज़रिए से तो यहाँ पे जानवर क्या पाक हो सकता है हराम जानवर, लेकिन असले वाले शिकार की बजाय जो कल्ब मुअल्लम से होता है, सुदाए हुए कुत्ते के ज़रिए से शिकार करना, तो उसके ज़रिए से यहाँ पे तज़किया नहीं हो सकेगा। वफ़ी तज़कियतहा यानी इन जानवरों का तज़किया हो सकता है। कौन से जानवर, यानी जो हराम गोश्त हैं, बिल इस्तियाद बिल कल्ब मुअल्लम कि आप इनका शिकार करें कल्ब मुअल्लम के ज़रिए से, सुदाए हुए कुत्ते के ज़रिए से, तो फ़ी तज़कियतहा इश्काल, तो फिर उसके तज़किया में क्या हो जाएगा, इश्काल हो जाएगा। कमा तक़द्दम फ़िल मसलत समन्वय सित्ता, जैसा कि ये 806 नंबर मसले में ये बात वहाँ पर भी क्या कही थी। अच्छा, इज़ा वजद लहमुल हयवान अल्लज़ी यक़बलु तज़कियता औ जिल्दुहु, जब किसी जानवर का गोश्त मिले, ठीक है जी, और जिल्दु या उसका जो है वो जिल्द खाल मिले, लेकिन वो कौन सा जानवर हो,
ऐसा जानवर हो कि जो तज़किये को कबूल करता है, यानी गोश्त मिला है, खाल मिली है, ये तो कन्फर्म है कि ये कुत्ते की नहीं है, ठीक है, ये सूर की भी नहीं है, ये जो है वो या घोड़े वगैरह की है, या जो है वो बंदर की है, या किसी भी हराम जानवर की है, या हलाल की है, ठीक है। यानी बहरहाल ऐसे जानवर की है कि जो तज़किया को क्या करता है, कबूल करता है। अच्छा जी, वलम यअलम, और इस बात का हमें इल्म नहीं है, यकीन नहीं है कि अन्नहु मुज़क्का अमला, क्या इसे तज़किया किया गया है या तज़किया नहीं किया गया। तो वहाँ पे असल कानून क्या है कि युबना अला अदम तज़कियती, कि बिना किस पे रखेंगे, अदम तज़किया पे बिना रखेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि इसका तज़किया नहीं हुआ। तो अब जब तज़किया नहीं हुआ तो उसको खा नहीं सकते, यानी अगर ये कन्फर्म हो गया कि ये जो है वो हलाल जानवरों में से है या मकरूह जानवरों में से है, जैसे घोड़ा है या खच्चर है या बकरा वगैरह है, उसकी क्या खाल है, उसका गोश्त है, तो खा तो कह नहीं सकेंगे, क्योंकि असल क्या हो रहा है, अदम तज़किया जारी हो रहा है। फ़ला यजूज़ वक्र लहमी, उसके गोश्त को खाना जायज़ नहीं होगा। वला इस्तेमाल जल्द ही, और ना ही उसकी आप खाल को इस्तेमाल कर सकेंगे फ़ी मा, उन चीज़ों में कि युफ़रज़ व एतबार तज़कियत फ़ी है, कि जहाँ पे तज़किये का होना क्या होता है, मोतबर होता है, ठीक है जी। वो भी खाल का जो है वो खाने वाला इशू आएगा, यानी जो छोटी खाल होती है पाँव वगैरह के ऊपर, जिसके आगे किताबुल अतम में हम ज़िक्र करेंगे कि उसको इंसान खा सकता है, या उसका जो सूप वगैरह है, तो वहाँ पे क्या है, तज़किया शर्त है ना खाने में या उसके सूप में इस्तेमाल करने में। तो जहाँ पे भी तज़किया की शर्त होगी वो वाले काम आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि असल यहाँ पे क्या जारी हो रही है, असल अदम तज़किया जारी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और मसला ये आता है कि क्या ये पाक शुमार होगी या नजस शुमार होगी, ठीक है। असल अदम तज़किया तो हो गया, असल अदम तज़किया के बाद इसे पाक कहें या क्या है, नजस कहें। तो वहाँ पे एक कानून अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है कि उस वक्त तक चीज़ पाक शुमार होती है जब तक उसके 100% नजस होने का क्या यकीन ना हो जाए। तो ये जो हमें खाल मिली है या ये जो गोश्त हमें मिला है, तो हमें 100% तो ये यकीन नहीं है कि इसका जो है वो तज़किया नहीं हुआ, ठीक है। दो सूरतें हैं ना, एक दफ़ा हमें वाज़े तौर पे 100% पता चल जाता है कि जी इसका तज़किया हुआ ही नहीं है, शरई तरीके से ज़िबह नहीं किया, ठीक है जी। अगर तो 100% हमें पता चल गया, या इत्मीनान है, 100% नहीं, 98% आप कहते हैं, 98% क्या हमें इत्मीनान है कि इसको शरई तरीके से ज़िबह नहीं किया गया, फिर तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे असालत व तहारत की कोई बात ही नहीं होगी, यानी कन्फर्म हो गया कि इसको ज़िबह नहीं किया गया, ये मुर्दार है, जब मुर्दार है तो वो क्या हो जाएगा, नजस हो जाएगा। लेकिन हमारी बहस किस में है कि वलम यअलम, हमें दोनों का इल्म नहीं है, ना उसके तज़किया का इल्म है, ना ही क्या है अदम तज़किया का इल्म है, दोनों का इत्मीनान नहीं है, ना तज़किया का ना अदम तज़किया का। इसे क्या कहते हैं कि एक एहतिमाल मौजूद है कि हो सकता है कि क्या ऐसे शरई तरीके से क्या ज़िबह किया गया हो। तो जब ये एहतिमाल मौजूद है तो इसका मतलब है कि हमें ये शक पड़ रहा है कि हो सकता है कि ये पाक हो जब शरई तरीके से ज़िबह किया गया हो सकता है कि ये पाक ना हो जब शरई तरीके से ज़िबह ना किया गया हो। तो यहाँ पे जो है वो असालत व तहारत जो है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि हमें पाक और नजस होने में शक है, ना कि तज़किया और अदम तज़किया में शर्त है। जब पाक और नजस होने में शक है तो वहाँ पे हम क्या जारी करेंगे, असालत व तहारत जारी करेंगे, और ये क्या शुमार होगा, पाक शुमार होगा। लेकिन उधर से असालत अदम तज़किया भी जारी होगा, यानी असालत अदम तज़किया अपनी जगह पर जारी होगा और असालत व तहारत क्या अपनी जगह पर जारी होगा। दोनों के जारी होने का नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो गोश्त हमें मिला है या ये जो खाल मिली है ये पाक शुमार हो जाएगी, इससे पाक शुमार हम करेंगे और पाक तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, इसे पहन सकेंगे, ठीक है, पहन सकेंगे, इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकेंगे, इसके ऊपर पानी वगैरह गिर जाए तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन खाने पीने में क्या इशू आ जाएगा, खा पी क्या है नहीं सकेंगे, ठीक है। यहीं से ये सवाल इस्तिफ़तात में आपको मिलेंगे कि जी वो बैरून ममालिक से हमारे जूते आए, या हमारी पैंट का जो है वो बेल्ट आया, या हमने गाड़ी ख़रीदी, ठीक है, या कुर्सी वगैरह ख़रीदी जिसके ऊपर जो चमड़ा लगा हुआ है वो कौन सा चमड़ा है, तबी जैसे कहते हैं, जानवर की खाल से जो है वो लिया गया है। लेकिन हमें ये कन्फर्म नहीं है कि आया इसको जो है वो शरई तरीके से ज़िबह किया गया था या शरई तरीके से ज़िबह नहीं किया गया था। तो वहाँ पे सही से सानी ने क्या फ़रमाया कि अगर आपको अदम तज़किया का इत्मीनान नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मुमकिन है कि इससे जो है वो शरई तरीके से ज़िबह किया गया हो, मुमकिन है कि ये जो चाइना वालों ने खालें वगैरह मंगवाई हों, ये सऊदी अरब से एक्सपोर्ट ज़्यादातर होती हैं, वहाँ से गई हों या किसी और जगह से गई हों, और मुमकिन है कि इसे क्या ज़िबह किया गया हो। यानी एक छोटा सा एहतमाल आता है, 20%, 10%, 5% करने, ठीक है, एक एहतमाल क्या मौजूद है। यानी 100% आपको इत्मीनान नहीं है कि इसे ज़िबह नहीं किया गया, इत्मीनान नहीं है, 98% भी नहीं है कि इसे ज़िबह नहीं किया गया, ठीक है, हो सकता है कि ज़िबह किया गया हो।
तो वहाँ पे सही सानी ने क्या फरमाया कि ये जो गाड़ियों की सीट है, जूते हैं, बेल्ट है, ये क्या शुमार होगी? पाक शुमार होगी। ठीक है, ये नजस कब शुमार होंगी? कि अगर आपको 100% इस बात का यकीन हो जाए कि इसे तज़किया नहीं किया गया, ये उस जानवर की खाल है कि जिसे जो है वो तज़किया किया ही नहीं गया, या जो है वो आप ये जो एहतिमाल दे रहे हैं कि हो सकता है तज़किया किया गया हो, ये 1 या 2% हो। 1-2% क्या मतलब है कि इसके मुकाबले में जो तज़किया ना होने का वो इत्मीनान है आपको, 98% आप मुतमईन है कि तज़किया नहीं किया गया, तो उस सूरत में वो चीज़ क्या हो जाएगी? नजस शुमार होगी। ठीक है, लेकिन अगर शक वाली सूरत हाल हो तो वो चीज़ें क्या होंगी? पाक शुमार होंगी। तो लिहाजा इसी वजह से यहाँ पे मसला क्या है कि असल अदम तज़किया जारी होगी, लेकिन वलाकिन ला युहकम बिनजासतिही। ठीक है जी, लेकिन उसकी नजासत का हुक्म नहीं लगेगा। हत्ता इज़ा कानत लहू नफ्सुन साइला, हत्ता कि उसका खून जहंदी क्यों ना हो। ठीक है, खून जहंदा नहीं है वो तो वाज़ेह है ना, वो तो पाक ही होता है। हत्ता कि उसका क्या खून जहंदी क्यों ना हो। मालम यअलम अन्नहु मैता, जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये क्या मुर्दार है। ठीक है, यानी मुर्दार होने का यकीन होना ज़रूरी है। अगर मुर्दार होने का यकीन नहीं है तो फिर उसके जो है वो मुज़क्का होने का यकीन हासिल करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पाक शुमार हो जाएगा। तो ये 2 कानून क्या हमारे सामने आ गए। तो लिहाजा बैरूनी ममालिक से जो गोश्त वगैरह आते हैं, ये चीज़ें अगर हमें जो है वो उसके मुज़क्का होने का यकीन नहीं है कि शरई तरीके से ज़िबा किया गया या नहीं किया गया, तो उसे खा नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वो क्या होंगे? पाक क्या शुमार होंगे। लिहाजा अगर वो सालन वगैरह कपड़े पे गिर गया या उसे पकड़ लिया या बर्तन में है, तो वो बर्तन क्या होगा? पाक शुमार होगा। उसी में आप क्या कोई और चीज़ भी क्या पका सकते हैं, उसमें क्या इशू नहीं हो, नजस नहीं होगा। अच्छा, वही हिकमा हुक्म मज़कूर, ये जो अभी हमने मज़कूर हुक्म बयान किया है कि असल अदम तज़किया आप जारी करेंगे और खा नहीं सकेंगे, ये इसका इस्तिस्ना किया गया है कि मा इज़ा वजदत अलैहि इहदा अमारात तज़किया, कि जब उस गोश्त के ऊपर या उस खाल के ऊपर तज़किया की अमारात में से एक क्या निशानी मौजूद हो। ठीक है जी, यानी सूरत हाल क्या बन रही है कि जब भी आपको शक हो कि ये चीज़ शरई तरीके से ज़िबा की गई या शरई तरीके से ज़िबा नहीं की गई, तो वो चीज़ क्या शुमार होती है? असल अदम तज़किया होती है। मगर 3 सूरतें अगर मौजूद हों, जिसे हमारा तज़किया कहते हैं, तो शक के बावजूद भी वो क्या है जी? मुज़क्का शुमार होगी, यानी उसका खाना क्या हो जाएगा? हलाल हो जाएगा। ठीक, उसमें से पहली चीज़ क्या है? जिसे यद मुस्लिम कहते हैं, कि एक बंदा मुसलमान है, चाहे सुन्नी हो या शिया हो, ठीक है, अगर उसके हाथ से आप गोश्त लेते हैं, ठीक है, चिकन ख़रीदा, कोई भी गोश्त उसकी दुकान से लिया, तो वहाँ पे आपको 100% यकीन तो नहीं है कि इसने जो है वो ज़िबा नहीं किया होगा। शक है कि हो सकता है ज़िबा ना किया हो। ठीक है, इत्मीनान की कैफ़ियत नहीं है, शक की कैफ़ियत है, पता नहीं सही ज़िबा करते हैं या नहीं करते, ज़िबा किया या नहीं किया, हो सकता है ना किया हो। तो हम क्या कहेंगे? भाई आपको 100% तो यकीन नहीं है ना कि इसने ज़िबा नहीं किया। कहते नहीं 100% तो यकीन नहीं है। 100% यकीन नहीं है तो अब ये चीज़ आपके लिए क्या हलाल है, मुज़क्का शुमार होगी। क्यों? वजह क्या बनी? यद मुस्लिम, क्योंकि ये मुसलमान के क्या है? हाथ में है। जहाँ पर हम मुर्गियाँ वगैरह लेते हैं उसमें भी यही कानून जारी होगा? हाँ, हर जगह यही कानून जारी होगा। ठीक, पाकिस्तान में, इधर भी। ठीक, फ़कत ये कानून कब जारी होगा? अगर मुझे 100% यकीन हो जाता है कि जी इन्होंने ज़िबा ही नहीं किया। तो 100% यकीन तो नहीं होता ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम कह दें कि 90% ही हमें गुमान है, यूँ कर 90% हमें ये लगता है कि सही ज़िबा नहीं करते, 95% लगता है कि ज़िबा नहीं करते, लेकिन 5-10% फिर भी एहतमाल है कि हो सकता है सही ज़िबा करते हों। तो यही 5-10% जो एहतमाल है ना सही ज़िबा करने का तज़किया, कि यही काफ़ी है उसके क्या हलाल होने के लिए। ठीक है जी, हाँ, पैकिंग में जिस तरह आ रहा होता है। ठीक है, हाँ, नहीं, ये कहते हैं कि मुसलमान के हाथ में हो और उसने चाहे गैर मुस्लिम जगह से लिया हो, फिर भी हलाल है। उसकी शर्त क्या है कि अगर वो मुसलमान ख़ुद भी उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ुद भी खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दूसरों को भी खिला रहा है, इस तरह के इशू है, तो इसमें हम एक एहतमाल ले सकते हैं भी ये हो सकता है इसने तहकीक की हो। ठीक है, तो इतना एहतमाल क्या काफ़ी है। तो इसमें वो जो लोग अपने ऊपर करते थे ना तंगी, वो बाज़ारों में जाके पूछ रहे होते थे कि हाँ भी सही ज़िबा किया या नहीं किया, उनको अहले बैत ने ख़वारिज का नाम दिया था कि हाउलाल ख़वारिज ज़य्यक़ू अला अनफुसिहिम, कि ये ख़वारिज लोग हैं कि जिन्होंने अपने ऊपर क्या तंगी पैदा कर ली। तो मतलब हम लोग भी क्या है, अगर बाज़ार में ज़्यादा तहकीक के चक्कर में पड़ जाएँ तो हमारी भी क्या मज़म्मत हो जाएगी। हाँ, ठीक है, बाकी उसमें चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। यदि ये जो अभी मतलब ये जो अल-कफ़ील जिसका है, जहाँ पे वो फ्रिज वाला गोश्त खाते मुर्गी का, या देखें अल-कफ़ील हो गया, ईरान के हो गए शिरकत, इसमें तो हमें
इत्मीनान होता है ना तज़किया का। जी असल इशू क्या आ रहा है कि वो जो ब्राज़ीली गोश्त पड़ा है और दीगर गोश्त पड़ा है नजफ़ में, जी खुला जो गोश्त आ रहा है उसके ऊपर इशू होता है ना, तो वहाँ पे इशू आएगा। वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं, फिर उसका क्या है वहाँ पे हल ढूँढते हैं। तो ये तो मुश्किल नहीं है, तुर्की का पड़ा हुआ है, यहाँ पे ईरान का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कलेजी वगैरह पड़ी हुई है सारे तुर्की की है या ईरान की है या कफ़ील की है, इसमें तो इशू नहीं। यानी इशू इस वजह से भी नहीं है चूँकि हमें इत्मीनान है तज़किया का। अगर आप कहते हैं मुझे तज़किया का इत्मीनान नहीं है, शक है, शक होता रहे, फिर भी क्या आप ले सकते हैं, सही ठीक है। तो ये तो बात वहाँ पे हो रही है कि जब आपको 90% इस बात का ज़न हो कि ये सही तरीके से बनी है, 10% वक़्त क्या हो कि हो सकता है सही तरीके से, तो वहाँ पर भी क्या चीज़ हलाल हो जाती है, उसको भी खा सकते हैं। अच्छा, फ़इन्नमा यूजद फ़ी यदिही, बस जो मुसलमान के हाथ में मौजूद है, यद से क्या मुराद है यहाँ पे, उसके हाथ उंगली में होना मौजूद नहीं है, यानी उसकी मिल्कियत में, ठीक है जी, उसकी दुकान के ऊपर मौजूद है। तो आप जाएँ, आप कहें कि भी ये आपकी दुकान पे मौजूद है, फ्रीज़र में मौजूद, आप इसे अपने हाथ में पकड़ें पहले, ठीक है, तब कहलाएगा यद मुस्लिम। नहीं, यद से ये मुराद नहीं है कि वो हाथ में पकड़ के पैदा हो जाएगा। हाँ ये तो वही ज़हमत वाली बात हाँ, ज़हमत वाला, कहें भी हाथ में जो पकड़ के रखा हुआ है वो ठीक है। यद से क्या मुराद है ना, उसकी तहत सल्तनत जो उसकी मिल्कियत में है, तहत तसर्रुफ़ है। अच्छा, फ़इन्नमा यूजद फ़ी यदिही, बस जो उसकी मिल्कियत में मौजूद है, मिनल लहूम, गोश्त हो गए, शहूम, चर्बियाँ हो गई, ठीक है, आपके लिए ये भी शामिल कर लें। वल जुलूद क्या है, वो चमड़े हो गए, जिल्द। इज़ा लम युलम, जब यकीन ना हो कि कौनुहा मिन गैरिल मुज़क्का, कि ये गैर मुज़क्का से है, इस बात का यकीन नहीं है, फ़हुव महकुम बितज़कियत ज़ाहिरन, तो वो ज़ाहिरी तौर पे क्या है, हुक्म लगेगा, तज़किया का हुक्म लगेगा। वलाकिन बिशर्त, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि इक़्तिरान यदिही बिमा यक़्तदी तसर्रुफ़न फ़ीह तसर्रुफ़न युनासिबु तज़कियता। शर्त क्या रहेगी कि उसका जो सल्तनत है, जो मिल्कियत है, वो मिली हुई हो बिमा, ऐसी चीज़ के साथ कि जो तकाज़ा करे कि तसर्रुफ़ फ़ीह है, कि वो उसमें ऐसा तसर्रुफ़ कर रहा है कि जो तज़किया के क्या है, मुनासिब है। तज़किया के मुनासिब कौन सा तसर्रुफ़ होता है, कार्ज़ लहम व शामिल अक्ल, कि उसने गोश्त और चर्बी रखी हुई है किसके लिए, ये खाने के लिए, ठीक है जी। वइदाद जिल्द, और चमड़े उसने किस लिए रखे हुए हैं, लिलुब से वलफ़र्श, पहनने के लिए और नीचे क्या बिछाने के लिए। तो अगर इस तरीके से उसने चीज़ों को पेश कर रखा है कि भाई ये खाने के लिए है, ये पहनने के लिए है, ठीक है, फिर तो ठीक है, यानी वहाँ पे तज़किया का क्या हुक्म लगेगा। वाम्मा मादम इख्तिरान है, लेकिन अगर जो है वो ये जो चीज़ें हैं वो मिली हुई नहीं हैं बिमा, ऐसी चीज़ के साथ कि बिमा, अम्मा मादम इख्तिरान यद कह दे, मादम इख्तिरान यद, जो उसकी सल्तनत है और जो उसकी कुदरत में और मिल्कियत में वो जो चीज़ है, ये मिली हुई नहीं है ऐसी चीज़ के साथ कि जो तज़किया के क्या हो, मुनासिब हो। कमा इज़ा रअयना बियदी लहमन, जैसे कि हम उसके हाथ में गोश्त देखें, यानी उसकी मिल्कियत में गोश्त देखें, और ला युदरा, यानी ये बात मालूम ना हो कि अन्नहु युरीदु अक्लहु, कि क्या वो ये चाहता है कि इस गोश्त को खाया जाए, औ वज़अहु लिसबाइ तैरे, या जो है वो इसने इस गोश्त को रखा हुआ है किसके लिए, लिसबाइ तैरे, ताकि जो परिंदे हैं, परिंदों में से कौन से, जो दरिंदा सिफत हैं, तोते हो गए, ठीक है, और क्या उक़ाब हो गए, उनकी खातिर उसने ये चीज़ें रखी हुई हैं अलग करके। तो फ़ला युहकम अलैहि बित्तज़किया, तो उस सूरत में क्या तज़किया को कम नहीं लगेगा। यानी आप दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं तो आपको एक अलग जगह पे गोश्त रखा हुआ मिला, एक टोकरी में, आपको शक पड़ गया कि ये गोश्त इसने क्या है, खाने के लिए नहीं रखा हुआ, इसने शायद किसके लिए रखा हुआ है कि कोई आके अपने जानवरों के लिए ले जाए, ठीक है, कुत्ते वगैरह जिसने रखे हैं उनके लिए ले जाए, इस तरह का शक पड़ गया। तो उस सूरत में क्या है, उस गोश्त के ऊपर क्या तज़किया को कम नहीं लगेगा। वक़ज़ा, इसी तरीके से कि इज़ा सना अल जिल्द ज़रफ़न लिलक़ाज़ूरात, के उसने जो है वो सना अल जिल्द, उसने उस चमड़े को, खाल को बना दिया हो, ज़र्फ़, एक ज़र्फ़ बनाया हो, लेकिन किसके लिए बना दिया हो, काज़ूरात के लिए, गंदगी के लिए। जो कचरा है, कचरे के लिए क्या है, उसने क्या है, एक खाल का क्या है, ज़र्फ़ तैयार किया है, एक यानी मिश्कीज़ा तैयार किया, पानी के लिए नहीं तैयार किया उसने, वो मिश्कीज़ा वगैरह तैयार किया, इसके अंदर गंद वगैरह क्या आप इकट्ठा करें और वो क्या फेंकें। तो अब इसमें क्या है, असालत व तज़किया क्या नाम है, जारी नहीं होगा, यानी यदि मुस्लिम के साथ जो है वो तज़किया को हुक्म यहाँ पे नहीं लगेगा। तो लिहाजा जो है वो ये नहीं है कि मुसलमान के पास जो भी गोश्त वगैरह पड़ा है, जो भी खालें पड़ी हैं,
वो डायरेक्ट ही आप कह दें कि क्या पाक है, नहीं, उसकी शर्त ये रहती है कि वो गोश्त और खाने क्या है उसने अपने इस्तेमाल के लिए और खाने के लिए क्या रखी हुई हों, या अपने खाने के लिए, लोगों के खाने के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ कन्फर्म ना हो जाए, मशकूक हो जाए कि हो सकता है इसने कुत्तों के लिए रखी हुई हों, जानवरों के लिए रखी हुई हों, या कन्फर्म हो जाए कि इसने अपनी रखी नहीं हुई, इसने क्या जानवरों के लिए क्या रखी हुई हैं, फिर तो वहाँ पे क्या है तज़किया को हुक्म नहीं लगेगा। अच्छा, ये क्या हो गया, यद मुस्लिम हो गया। दूसरा क्या है कि सूक़ुल मुस्लिमीन, हाँ, ये जो रवायत आपको सुनाई थी ये मुसलमानों के बाज़ार के मुतल्लिक़ थी, ख़वारिज की। मुसलमानों के बाज़ार में क्या है कि फ़इन्न मा यूजदु फ़ीहा मिनल लहूम व शुहूम वल जुलूद, मुसलमानों के बाज़ार में जो गोश्त, चर्बी और जिल्द, चमड़े पाए जाते हैं, महकूमुन बित्तज़कियत ज़ाहिरन, उसका भी हुक्म क्या लगाया जाता है, तज़किया का क्या हुक्म लगाया जाता है ज़ाहिरी तौर पे। उसकी शर्त भी वही रहती है कि वो इंसानों के लिए क्या है, खाने के लिए क्या रखे गए हों। सवाउन अकान बियदिल मुस्लिम औ अम मजहूलिल हाल, अब वो जो मार्केट में दुकानदार है, उस दुकानदार से ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, ठीक है। अगर मुसलमानों का बाज़ार है और उसमें बेचने वाला कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या क्या है, एक ऐसा बंदा है कि जो मजहूलुल हाल हो, काफिर इसमें शुमार नहीं किया, यानी या तो आपको पता है कि ये मुसलमान है, या ये कन्फर्म नहीं है कि मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, मजहूलुल हाल है। काफिर होने भी क्या कन्फर्म नहीं हो, अगर काफिर होने कन्फर्म हो गया तो वहाँ पे फिर ये कानून नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो ये दूसरा क्या है तरीका हो गया। तीसरा क्या है कि अस्सुनु फ़ी बिलादिल इस्लाम, कि उस चीज़ को बनाया गया हो मुसलमानों के क्या मुल्कों में, ठीक है। यानी आप कहें कि हम काफिरों के शहर में रह रहे हैं, उन्हीं की मार्केट है, हाँ हाँ, सिख अगर हैं उस तरीके से, हिंदू हैं मुसलमानों के बाज़ार में, लेकिन हमें पता है ये सिख है, हिंदू है, हाँ हाँ, फिर तो नहीं ले सकते ना, फिर नहीं ले सकते। अच्छा जी, बिलाद इस्लाम की क्या प्रोडक्ट जो होती है, ठीक है, मुसलमानों के मुल्क की जो प्रोडक्ट है, फ़इन्ना मा युस्नअ फ़ीहा, जो बिलाद इस्लाम में क्या है प्रोडक्ट तैयार की जाती है, मिनल लहम, गोश्त में से, जैसे अल्लुहुम अल मुअल्लबा, उल्बा किसे कहते हैं, वो जो एक होता है डब्बा सा होता है, लुहुमुल मुअल्लबा यानी पैक शुदा गोश्त, पैक शुदा गोश्त हो गया। और मिन जुलूदिल हैवानात, या जो जानवरों के क्या चमड़े हो गए, वो क्या होते हैं मुसलमान वाले मुल्क बना के बेचते हैं। कबाज़ अनवाल हिज़ाम, हिज़ाम बेल्ट को कहते हैं, जैसे जो अज़ारबंद है बेल्ट है, उसकी बाद अक़साम हो गई, अहज़िया बूट हो गए वगैरह, इसके अलावा और पर्स वगैरह बाकी चीज़ें चमड़े की बना के वो बेचते हैं। तो अब ये जो चीज़ आ रही है ईरान से या सऊदी अरब से या तुर्की से आ रही है, ठीक है, वो गोश्त आ रहे हैं, चर्बियाँ आ रही हैं और बेल्ट वगैरह के आ रहे हैं। अब कहाँ पे आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो रह रहे हैं यूरोप में रह रहे हैं, तो यूरोप की दुकान है, बाज़ार काफिरों का है, लेकिन वहाँ पे उनकी दुकान में ये कौन सी प्रोडक्ट आई हुई है, मुसलमानों के क्या है, वो मुल्कों के क्या प्रोडक्ट पहुँची हुई है गोश्त वगैरह में से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें में क्या होंगी, महकूमुन बित्तज़कियत ज़ाहिरन, ये भी ज़ाहिरी तौर पे क्या है तज़किया के हुक्म में होंगी। शर्त इसकी वही रहेगी कि ये इंसानों के लिए क्या है बनाई गई हों। मिन दून हाजतिन इलल फ़हस अन हाली, यहाँ पे क्या है इसकी सूरत हाल के मुतल्लिक़ फ़हस जुस्तजू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये क्या हो गई, 3 अलामतें हो गई, ठीक है। पहले यद मुस्लिम, दूसरा सूक़ुल मुस्लिमीन, तीसरा क्या है कि मा सुनिया फ़ी बिलादिल इस्लाम, मुसलमानों के क्या है प्रोडक्ट। ला फ़र्क़ फ़िल हुक्म बितज़कियत मा क़ामत अलैहि इहदल अमारातिल मुतक़द्दिमा, फ़र्क नहीं है कि आप तज़किया को हुक्म लगाएंगे हर उस चीज़ का कि जिसके ऊपर इन अमारात मुतक़द्दिमा में से कोई एक निशानी क्या कायम हो जाए। फ़र्क इसमें नहीं है कि बैन सूरत इल्म, के आपको इस बात का यकीन हो कि बेसब्क़ यदिल काफ़िर, कि काफिर के ये चीज़ क्या पहले कंट्रोल में थी, ठीक है जी। औसूक़ी अलैहि, या काफिर ने इसको बेचा है, अलैहि इस मुसलमान के ऊपर, साक़ा यसूक़ को, ठीक है, वग़ैरहा, या इसके अलावा क्या कोई और सूरत हो, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ से ये काफिर से इसने क्या पहले लिया है, काफिर के पास थी ये, फिर क्या इसने काफिर से लिया है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रहती है कि इज़ा उहतुमिला, जब इस बात का एहतमाल मौजूद हो कि अन्ना ज़ल यदिल मुस्लिम अविल माखूज़ मिनहू फ़ी सूक़िल मुस्लिमीन अविल मुतसद्दिल सुन्नी फ़ी बलदिल इस्लाम कद अहरद तज़कियतहू अलल वजह शरई, कि ये जो चीज़ अभी मुसलमान के हाथ में आई है, ठीक है, ज़ल यदिल मुस्लिम, या जो है वो अल माखूज़ मिनहू, या इस चीज़ को लिया गया है आपने मुसलमानों के बाज़ार से लिया है, ठीक है,
या जो है वो अल मुतसद्दी लिसुन्नी फ़ी बलदिल इस्लाम, या इसको जो बनाने वाले हैं वो मुसलमानों के क्या है इलाके हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि मुसलमानों ने जब इसको बनाया है तो इससे पहले ये किसके पास थी? काफरों के पास थी। ठीक है, या मुसलमान जो अपनी दुकान पे लेकर आए ये काफरों के पास थी, या जो अभी हम मिसालें लें कि ब्राज़ील का गोश्त काफरों का था और अभी कहाँ पे आया? नजफ़ की मार्केट में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या कोई फ़र्क नहीं है। शर्त क्या रहती है कि इज़ाह तो मिला, जब इस बात का इल्म हो कि ये जो दुकानदार है या जो है वो ये जो मुसलमानों की मार्केट है या इस जैसे जो लोग हैं, कद अहरादा तज़कियत हो वजह शरी, इन्होंने क्या है साबित किया होगा, इन्होंने यकीन हासिल किया होगा किस बात का? इस चीज़ के तज़किया का शरी वजूहात की बुनियाद पे। ठीक है जी, ये एहतमाल होना क्या है काफ़ी है। यानी अभी नजफ़ की मार्केट में जो गोश्त पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम ये एहतमाल देते हैं कि मुमकिन है ये लोग जो लेकर आ रहे हैं ब्राज़ील का गोश्त या दीगर जो पड़ा हुआ है, इन्होंने हो सकता है कि तहकीक की हो कि भाई ये शरई तरीके से ज़िबा हुआ हो, तो फिर क्या ये लेकर आए होंगे। लेकिन आप कहते हैं हो सकता है की हो सकता है ना भी की हो। अच्छा, कितने फ़ीसद हो सकता है कि तहकीक हो? आप कहते हैं ज़्यादा तो नहीं लगता, बहरहाल इनके हालात अरबों के देख के आपके बस 10% मुझे लगता है। ठीक है, 8-10% या 5% लगता है कि हो सकता है इन्होंने तहकीक की हो। यानी 90-95% क्या लग रहा है कि इन्होंने तहकीक नहीं की होगी, बस पैसे के चक्कर में क्या है गोश्त उठा के ले आए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या जारी हो जाएगा? ये तज़किया के अहकाम क्या ज़ाहिरी तौर पे जारी होंगे। क्यों जारी होंगे? क्योंकि 100% आपको अदम तज़किया का यकीन नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा वो जो नजफ़ की मार्केट है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, तो वहाँ पे अक्सर तौर पे वही चिकन वगैरह पड़ा होता है, खुला पड़ा होता है, ब्राज़ील का वो कहते हैं गोश्त पड़ा होता है बड़ा। ठीक है, वो सारी हलाल हमारे लिए शुमार होंगी। क्यों हलाल शुमार होंगी? क्योंकि 100% हमें यकीन नहीं है इस बात का कि अदम तज़किया है। हमें एक एहतमाल रहता है कि भाई अब नजफ़ के बाज़ार में लेकर आ रहे हैं, मुसलमान तो हैं, हो सकता है इन्होंने क्या है तहकीक करवाई हो इस बारे में पीछे। ठीक है, हाँ, पूछना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरीके से हमें तहकीक से पता चल जाता है, ठीक है, 100% यकीन हो जाता है कि ये अदम तज़किया है, फिर वहाँ पे तो ज़ाहिर बात वाज़ेह होगा ना अदम तज़किया। लेकिन वो तहकीक कराना क्या ज़रूरत नहीं है। दीन इस्लाम जाने और उसके अहकाम जाने, हम तो क्या इसी के ऊपर डालेंगे। ठीक है, यानी इनको क्या कहते हैं कि ये चीज़ें क्या है कानूनी हैं चीज़ें, अहले बैत मुस्लिम ने कानून दिए हैं तो इनके मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा जी, तो इसी के नतीजे में क्या निकलेंगे? यानी आप इस्तिफ़्ताहत में जाएँ सिस्तानी साहब की वेबसाइट पे sistani.org पे, और वहाँ पे जुलूद की क्या बहस देखें। जुलूद क्या है? चमड़े की जो बहस है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि ये जो बैरूनी ममालिक से चमड़े की चीज़ें आती हैं, पर्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, बेल्ट हो गए, जूते हो गए, गाड़ियों के जो है बेल्ट हो गए सारे, तो ये सारी वहाँ पे आती हैं। तो वहाँ पे यही आसानी से आपको क्या जवाब मिलते हैं। या इसी तरीके से जो पैकिंग में चीज़ें आती हैं गोश्त वगैरह की, ठीक है, तो ये जो सारे अहकाम हैं ये तज़किया के किसके ऊपर जारी होते हैं? मछली के अलावा में जारी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तज़किया है ना, ये ज़िबा की क्या बहस हो रही है यहाँ पे। मछली में ये काम जारी नहीं होता। मछली के अंदर कहते हैं कि वहाँ पे चाहे मुसलमान के हाथ से लें या काफिर के हाथ से लें, वहाँ पे आपको इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि इसको जो है वो ज़िंदा क्या है पकड़ा गया है। ठीक है, ज़िंदा पकड़ा गया है, और सूरत हाल क्या होनी चाहिए जी? वो मछली भी ऐसी होनी चाहिए कि जो हलाल होती है, हराम वाली ना हो। तो वहाँ पे इस तरह की क्या कोई इमारात हमारे पास नहीं हैं। ये मेरे ख्याल में कोई चीज़ चल रही है उनकी। अच्छा, ये मायूजद मतरूहन फ़ी अर्ज़िल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की ज़मीन पे आपको चीज़ मिलती है मतरूह मिलती है। मतरूह यानी ना आपको मुसलमान की मिल्क में मिली यद मुस्लिम में, ना ही क्या दुकान पे मिली, ना ही कोई वो इस तरह की थी कि कोई प्रोडक्ट थी, यानी कोई पैकिंग वगैरह थी किसी मुसलमान मुल्क की। ऐसी चीज़ आपको क्या है ज़मीन के ऊपर मिल गई कि गोश्त के क्या टुकड़े पड़ा हुआ है और खाल क्या पड़ी हुई है, बहुत सारी खालें क्या मिल गई। ठीक है जी, मिम्मा युशक्कु फ़ी तज़कियती, और वहाँ पे आपको शक है उसके तज़किया पे, यानी 100% आपको यकीन नहीं है कि ये मुर्दार है। ठीक है जी, आपको शक है तज़किया में, ख़ुसूसन खालें वगैरह। गोश्त तो कोई नहीं छोड़ता इस तरीके से, खालें वगैरह क्या इस तरह की मिली हैं, खालें हो गई या खालों के अलावा चर्बी हो गई या बाकी आप सिरी पैक कर लें। ठीक है,
तो वह इनका ना महकूमन बेतहारत है, ये जो मुसलमानों के ज़मीन पे आपको चीज़ मिली है ये महकूम बेतहारत होगी, क्योंकि हमें शक कहना है पाक या नजिस होने में, तो असल हुक्म तो तहारत का लगेगा। लेकिन क्या यहाँ पे तज़किया का हुक्म जारी होगा या तज़किया का हुक्म जारी नहीं होगा? कहते हैं कि यहाँ पे तज़किया का हुक्म के जारी होने में क्या है, महल इश्काल है। ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे कि भाई बाज़ार में मिले या मुसलमानों के शहर में मिले, बात तो एक ही तरह की है। ठीक है, कहते नहीं हो सकता है कि वो जो रवायात हमारे पास आई हैं वो बाज़ार के साथ ख़ास हों। ठीक है, तो बाज़ार का मतलब क्या है, दुकान पे मिले, तो अभी आपको कोई दुकान वगैरह पे बाज़ार में तो नहीं मिली है, ऐसे ही के नीचे ये चीज़ पड़ी हुई मिली। तो कहते हैं कि वलाकिन्नल हुक्म बितज़कियतिही वहलियत अक्लिही महल्लु इश्कालिन। तो इसके तज़किया का हुक्म, तज़किया वाव तफसीरी है, क्या मतलब, यानी इसके खाने के हलाल होने का हुक्म क्या रहेगा, महल इश्काल रहेगा। मालम युहरत, जब तक साबित ना हो जाए क्या चीज़, सबक़ इहदल अमारातिल मुतक़द्दिमत अलैहि है, कि जो गुज़श्ता हमने निशानियाँ बताई हैं उनमें से एक निशानी इसके ऊपर मौजूद थी। यानी फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि ये जो खाल आई है ये मुसलमानों की बाज़ार से निकली है, यूँ साबित हो जाए। आप कहते हैं अभी ये बाज़ार में नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये बाज़ार में किसी दुकान वाले की थी क़स्साब की, और वो क्या यहाँ पर क्या फेंक गया है। ठीक है जी, और फेंक जब यहाँ पे गया है तो फिर वहाँ पे शर्त क्या रहती है उसकी, कि आपको इस बात का होना चाहिए इत्मीनान कि वो इससे क्या है मुसलमानों के खाने के लिए रख रहा है, जानवरों के लिए नहीं रख रहा। तो ये भी जो है वो ये साबित करना क्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो फेंक गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी काम की क्या नहीं थी, तो लिहाजा उसके खाने के हलाल होना क्या है ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पाक शुमार होगी, पाक शुमार यानी अगर जिल्द वगैरह है तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते वगैरह बना सकते हैं, गोश्त वगैरह को, चर्बी वगैरह को क्या इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फ़ला युतरक मुरात मुख्तलिफ़ात फ़ीह, बस जब ये महल इश्काल हो गया तो इसमें जो एहतियात का तकाज़ा है क्या उसको तर्क ना किया जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।